कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। तो मोहतरमा अपनी सारी कहानी आपको सुना चुकी हैं और आपने एतबार भी कर लिया। इसीलिए तो कह रही हूं, उनका हिस्सा उन्हें दें और यहां से चलता करें। रही बात बिजनेस की, तो हम खुद संभाल लेंगे। तैमूर से पहले भी तो आप ही बिजनेस संभालते थे ना। और मैं हूं ना आपके साथ। सारे बिजनेस के मालिक तो सोहेल साहब ही है ना। बस में तैमूर साहब का जो हिस्सा है वो उससे 20% बनता है शेयर और सोहेल साहब का 80%। ये कंपनी अब भी सोहेल साहब ही के नाम है। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। तेरी नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा ना बड़ा धोखा आसिम मेरे साथ। मोहब्बत करो तुम मुझसे और रिश्ता किसी और से जोड़ो। नहीं आसिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राहतें होंगी ये तेरा चांद सा चेहरा नजर तुम्हारे बाबा तो नाम तक नहीं लेने देते अपने सामने, मगर क्या करूं, माँ हो ना, मुझसे मुंह नहीं फेर सकती। पप्पू, आप मुझे और बाबा को बहुत अजीज हैं। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है। बस आप आसिम का जिक्र करके हमें यूं परेशानी में मुब्तला मत कीजिए। मैं पप्पू को झुठलाती हूँ कि मुझे उनके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं। बाबा से कहती हूँ कि मुझे आसिम के नाम से नफरत है, मगर खुद से क्या कहूँ।
इस दिल को कैसे बहलाऊं जो सिर्फ आसिम का नाम लेकर ही धड़कता है। आसिम, ये तुमने क्या किया? अच्छा नहीं किया, मुझे तोड़ दिया तुमने बहुत बुरी तरह से। तुम्हें एहसास भी नहीं है, तुम बहुत बेदर्द हो आसिम, बहुत बेदर्द हो। कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों है, ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा। मेरा नाम किंजा है। मैं इस सल्तनत, इस घर की मालिक हूं। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में ना कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है। ये मेरा हुक्म है, ये इस घर में नहीं रहेगी। इसीलिए तो कह रही हूं, उनका हिस्सा उन्हें दें और यहां से चलता करें। रही बात बिजनेस की, तो हम खुद संभाल लेंगे। तैमूर से पहले भी तो आप ही बिजनेस संभालते थे ना, और मैं हूं ना आपके साथ। किंजा, यहाँ तैमूर से कंपैरिजन का क्या जिक्र था? जरूरी था। खैर, अभी तो वो सारा खाला के गम में डूबा हुआ है। सही कहते हैं, पुरानी मोहब्बत भुलाए नहीं भूली जाती। सुहेल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे कुछ मत दीजिएगा। सिर्फ वो घर मेरे नाम कर दें जहां आप किंजापी के साथ रहते हैं, प्लीज। सुहेल, इनकार मत कीजिएगा वरना मैं मर जाऊंगी। ये घर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। ये किंजा ने क्या दिल में तय कर लिया है? मैं किस तरह तैमूर को घर से, बिजनेस से अलग कर सकता हूं? वो छोटा भाई है मेरा, मेरी ताकत, मेरा हौसला है। मैं उसे अलग नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं ये बात कैसे किंजा को समझाऊं? उफ, फिर वही दर्द। ये डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो फिर ये दर्द। तैमूर, मैंने आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था ना? हाँ, मुझे भूख तो बहुत लग रही है। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। भाभी ने कुछ कहा है? कोई बात नहीं हुई। उन्होंने वही बोला जो पहले बोल रही थी। भाभी ने तो बताया सोनिया और खाला घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। छोड़कर चली गई है? कहाँ? पता नहीं। मेरी सोनिया से बात हुई है, सोनिया ने कुछ नहीं बताया। शायद खाला से होती तो खाला बता देती। चलो, तुम फिक्र ना करो, जहां भी होंगे वो तुम्हें कॉल करके बता देंगे।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी चहकती हुई आवाज आ रही है। लगता है वहाँ की आबो हवा तुम्हें रास आ गई है। आपकी इस बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कह रही हो बेटा वहीं रहना, आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी मनफी सोचें आने लगी हैं तुम्हें? अपनी माँ का पता है ना तुम्हें? कुछ तो मेरा ख्याल कर लो। अच्छा ना, मजाक कर रहा था, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। अम्मी अच्छा ना, बात तो करें। मैंने नहीं करनी है बात, तुम करो, मैं सुन रही हूँ। अब ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना कि सिर्फ मैं बात करूं और मुझे कोई जवाब ना आए। अच्छा ये बताएं, आप अपनी मेडिसिन तो ले रही हैं ना बाकायदगी से? वो अम्मी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब तो दें प्लीज। तुम बताओ वापसी कब है? अम्मी हर कॉल पे आप एक ही बात पूछती हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं जिस इंसान से मिलने आया था वो यहाँ नहीं है, गया हुआ है, आउट ऑफ कंट्री है। हो सकता है इस महीने या अगले महीने वो वापस आएगा, तो जैसे ही उससे मीटिंग हो जाएगी मैं इंशाल्लाह फौरन वापस आ जाऊंगा। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बेटा मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती रहती हूँ। तुम कब आओगे? मैं उदास हो गई हूँ तुम्हारे बगैर। क्यों? आपके भाई तो है ना आपके पास, और वो आपकी लाडली भतीजी भी तो है, फिर भी उदास है? बेटा वो दोनों हैं, लेकिन तुम तो नहीं। तुम्हारी कमी कौन पूरी कर सकता है? आसिम जी बोले। बेटा ये छोटी छोटी रंजिशें खूनी रिश्ते तो खत्म नहीं कर सकती। जूबी से तुम्हारा बरसों का रिश्ता है, तुम्हारी कजन है वो। किसी वक्त फोन करके उसका हाल ही पता कर लो। अम्मी मेरी खातिर बेटा यही सोच लो कि तुम्हारी माँ को उन्होंने रखा हुआ है अपने पास। कोशिश करूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहो बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम अभी तक नाराज हो आसिम से? तुम्हारे बाबा तो नाम तक नहीं लेने देते अपने सामने। मगर क्या करूं, माँ हो ना, मुझसे मुंह नहीं फेर सकती। पप्पू यही बात आपको बाबा भी समझाना चाहते हैं, जो आप समझ नहीं रही। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। मैं तो मामू से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहा, और जिस तरह से तुम्हें हर्ट किया, बिलीव मी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। तो हो सके तो मुझे माफ करना। मैं इतनी फराख दिल नहीं हूँ कि मैं अपने जज्बात से खेलने वाले को यूं ही आसानी से माफ कर दूं। मगर मैं भूलने की कोशिश जरूर करूंगी कि तुम्हें माफ तो नहीं कर सकी, लेकिन ये बात भूल जाओ। और आसिम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते अब किसी और लड़की के साथ ये सब मत करना। वो लड़की जो तुम्हारे पीछे दीवानी है ना, उसे अपना लेना।
ठीक है, मैं आपसे ऑफिस में आके फिर बात करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? कल आप वकार साहब से मिलने गई थी ऑफिस। नहीं तो वो कह रहे थे कि आप उनके ऑफिस गई थी कल। हाँ, रमशा के लिए प्लॉट खरीदना था। तुम्हें एक बार बताया तो था, उसी सिलसिले में गई थी। अच्छा, तैमूर, क्या सोचा फलक के बारे में? फलक के बारे में क्या सोचना है? तुम्हें उसे छोड़ना होगा तैमूर। हबीब, देखो तैमूर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं। लेकिन फलक अब तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि डॉक्टर ने मुझे क्लियर बता दिया था कि फलक कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? ठीक है,
लेकर आओ फलक की रिपोर्ट्स, चलते हैं डॉक्टर के पास, खुद पूछ लेना, साफ साफ बता देगी डॉक्टर तुम्हें। डॉक्टर ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। क्योंकि मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था उससे कि नहीं बताना। देखो तैमूर, इतना बड़ा दुख सह चुके हो तुम, कितना परेशान थे तुम उस वक्त। ये सच्चाई बताकर मैं तुम्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ही मना किया डॉक्टर को कि मेरे भाई को कोई दुख वाली बात मत बताना। तुम ये भी जानते हो कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए मैंने। जी जानता हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। ये सारी बातें आप मुझे अब बता रही हैं, इतने दिनों बाद। सच पूछो ना, मैं तो तुम्हें अभी भी नहीं बताती, लेकिन फलक ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है। ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम उसकी गलतियों की वजह से तुम बच्चों से महरूम रहे। मैंने हमेशा चाहा है कि तुम बहुत कामयाब हो। मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। ऐसी कमसर्फ लड़की को तुम्हारी जिंदगी में लेकर आ गई मैं। तुम कितने सादतमंद निकले। मेरे फैसले के आगे कैसे सर झुका दिया तुमने। वरना फलक
फलक जैसी लड़की थोड़ी डिजर्व करते थे तुम। घटिया जात की। मैंने ये सब किया है ना, ठीक है, मैं ही सब कुछ ठीक कर लूंगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी कि तुम याद रखोगे। छोड़ो इसे। तेरे भाई को लड़कियों की कमी थोड़ी है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना। भाभी अपना फैसला सुना चुकी हैं और पीछे नहीं हटती। अगर आप भी किंजा भाभी की तरह चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं, तो मैं 1 मिनट नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो? जो भाभी चाहती हैं वो आप ना चाहें, ये कैसे हो सकता है? अगर आप ऐसा नहीं हो। क्या मतलब? मुझे नहीं पता फलक, बहुत अजीब सा फील कर रहा हूं मैं समझी नहीं। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई वजाहत नहीं दे सकता तुम्हें किसी बारे में, बस कुछ वक्त चाहता हूं। मैंने ये सब किया है ना, ठीक है, मैं ही सब कुछ ठीक कर लूंगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी कि तुम याद रखोगे। छोड़ो इसे। तेरे भाई को लड़कियों की कमी थोड़ी है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना। अरे वो तुम्हारा वर्कशॉप है ना आज? जी। कब तक वापसी होगी? अब 8 बजे तक, लेकिन आते आते 11 बज जाएंगे।
आप टेंशन नहीं लें, वो अरम है ना, वो मेरे साथ जाएगी। उसने कहा है मैं ड्रॉप कर दूंगी। उससे मालूम है अगर मुझे थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो आप कितना टेंशन ले लेते हैं। भाई हमारी प्यारी लाडली बेटी जब इतनी देर देर तक घर से बाहर रहेगी तो परेशान होना तो बनता है बेटा। आप फिक्र नहीं करें। अच्छा बाबा, वो जो आप प्लांट्स लाए थे उन्हें सेट करें ना। माली ने तो कब की मिट्टी लाके रखी हुई है। हफीज अंकल को देखें, वो वही प्लांट्स लाए थे और उन्होंने कब का सेट भी कर लिए, और आप छोड़ें बस। जो हुक्म मेरे आका। मैं आपको बता रही हूँ, जब तक वो प्लांट्स नहीं लगेंगे तब तक मैं घर वापसी नहीं आऊंगी। अरे कह दिया ना, कर दूंगा। अच्छा ठीक। कितना बड़ा दुख सह चुके हो तुम, कितना परेशान थे तुम उस वक्त। ये सच्चाई बताकर मैं तुम्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ही मना किया डॉक्टर को कि मेरे भाई को कोई दुख वाली बात मत बताना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। ये सारी बातें आप मुझे अब बता रही हैं, इतने दिनों बाद? सच पूछो ना, मैं तो तुम्हें अभी भी नहीं बताती, लेकिन फलक ने मेरे साथ इतना बुरा सुलूक किया है। अगर ये सच है तो मैं खुद तैमूर की जिंदगी से दूर चली जाऊं। इन्हें अगर मुझसे बच्चे की खुशी नहीं मिल सकी तो फिर मुझे भी कोई हक नहीं इनकी जिंदगी में रहने का। ऐसा क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम कितनी हसीन दिखने लगी हो। तो पहले नहीं थी क्या? शायद। लेकिन अब दिल करता है कि तुमको हर वक्त सामने बिठा कर देखता रहूं। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? ठीक है, लेकर आओ फलक की रिपोर्ट्स, चलते हैं डॉक्टर के पास, खुद पूछ लेना, साफ साफ बता देगी डॉक्टर तुम्हें।
तुम्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ही मना किया डॉक्टर को कि मेरे भाई को कोई दुख वाली बात मत बताना। मैंने ये सब किया है ना, ठीक है, मैं ही सब कुछ ठीक कर लूंगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी कि तुम याद रखोगे। छोड़ो इसे, मेरे भाई को लड़कियों की कमी थोड़ी है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना। तैमूर ताहिर, आपका निकाह फलक नसीब बिनते नसीब अहमद के साथ बाइवज हक मेहर 50,000 रुपये से कराजिल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी। मुबारक हो। मैं आपकी ज़िंदगी में रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप रहना नहीं चाहते तो फिर देर किस बात की, अगर आपने फैसला कर ही लिया तो। और भाभी का यह ख्याल था कि ये लड़की इतनी सीधी सादी है कि तुम अगर उसको अपने कदमों में भी बिठाओगे तो बैठ जाएगी। मैं बैठूंगी आपके कदमों में, मैं पूरी जिंदगी बैठने को तैयार हूं, लेकिन मैं सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बनने दूंगी कभी भी। बेशक किंजा का जल्दबाजी में किया गया ये फैसला गलत है, लेकिन जो कुछ भी है, निकाह हुआ है उससे तुम्हारा, उसके बारे में कुछ भी बोलते हुए एहतियात करो तैमूर। मैंने आपको भी समझने की कोशिश की और इस घर के तौर तरीकों को भी। मैंने पूरी कोशिश की कि मुझसे किसी को शिकायत ना हो, लेकिन यहाँ पे कोई मुझसे खुश नहीं है। सब मेरी गलती है। ऐसी कमसर्फ लड़की को तुम्हारी जिंदगी में लेकर आ गई मैं।